Good morning students. Today we are going to study class 8th history chapter 1st 4th video page number 5. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is by those who specialized in the art of beautiful writing. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कॉलोनाइजेशन क्या है, उपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को सेव रखना क्यों इम्पोर्टेंट था, रिकॉर्ड्स रूम को सेटअप क्यों किया गया था। 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कर ली गई थी, उन्हें कैलीग्राफिस्ट के द्वारा लिखा गया था। कैलीग्राफिस्ट वे पर्सन होते हैं जिन्हें राइटिंग की ब्यूटीफुल आर्ट आती है। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19th सेंचुरी के मिड तक प्रिंटिंग का टाइम आ गया था। रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज प्रिंट की जा रही थी जो कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग कार्यवाही की तरह यूज़ की जाती थी। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, जो सर्वेक्षण किए जा रहे थे वे काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट a country had to be properly known before it could be effectively administered. सर्वे जो किए जाते थे वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए थे। कॉलोनियल प्रैक्टिस, औपनिवेशिक जो शासन के टाइम ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि कंट्री को अच्छे से जानना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए कंट्री को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. Early 19th century में मैप के डिटेल सर्वे किए जाते थे जिससे कि एंटायर कंट्री, पूरे देश को एक मैप पर उतारा जा सके। In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora and fauna, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. Villages, जो गांव में रेवेन्यू सर्वे किए जाते थे, राजस्व से संबंधित सर्वे करवाए जाते थे, सॉइल की जो क्वालिटी है, मिट्टी का सर्वेक्षण किया जाता था, फ्लोरा फौना, वहाँ का जो पशु पक्षी, वहाँ के जो लोकल हिस्ट्री क्या रही है, लोकल जो पीपल थे उनकी हिस्ट्री क्या रही है, इस तरह के सर्वे किए जाते थे। खेती का पैटर्न क्या है, इससे संबंधित भी सर्वे किए जाते थे। किसी भी क्षेत्र पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट माना जाता था। From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religious and occupation. There were many other surveys: botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys and forest surveys. 19th सेंचुरी के एंड में एवरी 10 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या का सर्वे किया जाता था। इस पॉपुलेशन सर्वे से डिटेल रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हो रहे थे। इंडिया के ऑल प्रोविंसेस, हर एक जो प्रांत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके नंबर ऑफ पीपल जितने भी हैं, उनकी डिटेल्स रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे थे। पीपल किसी भी कास्ट या बैकग्राउंड के हो, उनका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, रिलीजियन धर्म उनका कुछ भी हो, इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सर्वे थे जो किए जाते थे, जैसे कि बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक एनिमल्स का सर्वेक्षण किया जाता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण, पुरातात्विक जो सर्वे किया जाता था, एंथ्रोपोलॉजिकल मानव शास्त्र सर्वेक्षण किया जाता था, और फॉरेस्ट सर्वेज जो फॉरेस्ट यानी जंगलों से संबंधित सर्वेक्षण भी किए जाते थे।
वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के इस विशाल जो भंडार हैं, जो विशाल बहुत ज़्यादा संख्या में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, उन्हें हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट हमें ये रिमेंबर रखना चाहिए कि ये सभी ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये हमें बताते हैं कि उस समय जो ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, वॉट दे वर इंटरेस्टेड इन, वे किस में इंटरेस्टेड थे, वॉट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी, वे प्रॉस्पेरिटी उन्नति के लिए क्या प्रिजर्व करना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वॉट अदर पीपल इन कंट्री फेल्ट एंड वॉट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। कंट्री के अदर पीपल क्या फील करते थे, इन रिकॉर्ड से हमें जानने में हेल्प नहीं मिलती है। उनके एक्शंस की क्या रीज़न थे, सब जानने के लिए हमें और इन्फॉर्मेशन की नीड है। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources we find them in plenty. जब हमने अदर सोर्सेज को फाइंड करना स्टार्ट किया, वी फाइंड देन इन प्लेंटी, हमें ये रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स, बट ये रिकॉर्ड्स ऑफिशियल्स रिकॉर्ड से काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। वी हैव टू डायरीज ऑफ पीपल, हमें लोगों की डायरी, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, तीर्थ स्थल और जो यात्री हैं उन्हें उनके अकाउंट्स मिले हैं। ऑटोबायोग्राफी और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती थी उस टाइम की, उनकी आत्मकथा जो लिखी गई है ऑटोबायोग्राफीज़ में मिलती है। पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन लोकल बाज़ार्स, उस टाइम लोकल बाज़ार्स में जो भी बुक्स सोल्ड की जाती थी, सेल की जाती थी, उनके हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेसेस आ गई थी, प्रिंटिंग स्प्रेड हो रही थी, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड, जो न्यूज़पेपर हैं उन्हें पब्लिश किया जा रहा था। एंड इश्यूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक, और जो भी इशू होते थे उन्हें पब्लिक में उन पर डिबेट की जाती थी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, जो भी नेता होते थे, जो भी रिफॉर्मर, समाज सुधारक जो भी लोग थे, वे अपने आइडियाज़ को लिख कर स्प्रेड कर रहे थे। पोइट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इसके अलावा जो भी कवि होते थे और जो भी नॉवलिस्ट होते थे, विद्वान, वो भी अपनी फीलिंग्स को लिख कर एक्सप्रेस कर रहे थे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, ये सोर्सेज उन लोगों के लिए थे जो कि लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं के द्वारा ये सोर्सेज प्रोड्यूस किए जा रहे थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर इन द स्ट्रीट्स। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। ये सभी सोर्सेज उन लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। हम ये समझने में एबल नहीं हैं या अंडरस्टैंड करने में कि जो सोर्सेज हिस्ट्री से मिल रहे हैं उनमें ट्राइबल्स, जो जनजातियाँ होती थी, पीजेंट, जो खेती का काम करने वाले किसान हैं, माइंस में वर्क करने वाले वर्कर्स, स्ट्रीट में रहने वाले जो भी पुअर हैं, गलियों में रहने वाले जो गरीब हैं, उनकी लाइफ कैसी थी, इस तरह के रिकॉर्ड्स हमें हिस्ट्री में नहीं मिलते हैं, या ये जानने में हेल्प नहीं मिलती कि उनकी हिस्ट्री क्या रही होगी। उनकी लाइफ को जानना डिफ़िकल्ट टास्क था। येट दिस कैन बी डन इफ़ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। यह भी हो सकता है अगर हम थोड़े से एफर्ट कोशिश करें, इस बुक को जब हम रीड करेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। हम अर्ली जो पीपल्स हैं, जो वहाँ के लोकल पीपल होते थे, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जैसे कि जो वर्कर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पीजेंट्स हैं और माइंस में करने वाले, वर्क करने वाले जो लोग हैं, उनकी लाइफ को हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए भी कुछ हमें एफर्ट्स करने होंगे, तब हम उनकी हिस्ट्री को फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट है।